हेलो। आज एक टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला में हमें सबसे पहले तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स जो सरफेस होता था उसमें हम लोग क्या बात करते थे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करता था। इसका रेज ऑफ लाइट जो होता है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता था। और दूसरी बात में ये हम लोग क्या डिस्कशन किए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा। तो दोनों केस में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और रेयर मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 है डेंसर मीडियम का। और इसमें क्या हो रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब दोनों का रिलेशन जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका ये अलग से रिलेशन निकाल के रखे थे, इसका अलग से रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यही दोनों का रिलेशन जो है वो कंबाइंड रिलेशन, दैट मीन्स दोनों का रिलेशन ही इसमें लगेगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में जो बात होगी वो लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे कि रेयर मीडियम को म्यू1, डेंसर मीडियम को म्यू2 और रेयर मीडियम को म्यू1 से हम बात करेंगे। और बात यह रही कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रहेगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ पास होगा। तो जैसे ही पास होगा तो क्या होगा कि यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो हमारा C1 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो C1 जो है वो क्या करेगा कि लाइट जो होगा वो डेंसर मीडियम की तरफ मूव करेगा। तो डेंसर मीडियम की तरफ मूव करेगा तो ये जो इमेज बनेगा दैट I1 जो दिया हुआ है ये इसका इमेज है। अच्छा, जब ये डेंसर मीडियम से जाएगा तो डेंसर मीडियम से एक और उसको सरफेस जो है वो सरफेस पे क्रॉस करना पड़ेगा। यानी ये फर्स्ट सरफेस पे क्रॉस किया, फिर सेकंड सरफेस पे ये क्रॉस करेगा। जब सेकंड सरफेस पे क्रॉस करेगा तो 2 मिनट के लिए समझ लो कि ये सरफेस है ही नहीं कुछ। तो जैसे ही दूसरे सरफेस को क्रॉस करेगा तो एक और नॉर्मल उसको मिलेगा। तो नॉर्मल से क्या करेगा कि वो बेंड करेगा। जैसे हम डेंसर मीडियम से कोई भी लाइट को रेयर मीडियम की तरफ पास करवाते हैं तो नॉर्मल से दूर जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से जैसे ही दूर जाएगा तो ये इमेज बनेगा। अब ये इमेज और ये इमेज में क्या डिफरेंस है तो ये थोड़ा देख लो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट जैसे ये इमेज बनाया डेंसर मीडियम में जा करके तो ये इमेज बना इस ऑब्जेक्ट का। अब ये जो इमेज बना ये फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं हम। ये फर्स्ट सरफेस के द्वारा इमेज ये बना। जब दूसरा इमेज ये दूसरा जो सरफेस होगा वो सरफेस जो सेकंड सरफेस होगा वो इमेज को एक एज ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा और उस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके ये खुद एक आई इमेज बनाएगा। ठीक है। अच्छा, लेंस की बात करें तो लेंस जो है इसकी थिकनेस जो है वो बहुत बहुत कम है। दैट मीन्स इसकी थिकनेस जो है वो टी है, स्मॉल टी हम कंसीडर किए हैं। और स्मॉल टी जो है वो लगभग अप्रोक्स 0 के बराबर है। 0 नहीं है, 0 के बराबर है। अब 0 के बराबर दैट मीन्स 0.0001 सेंटीमीटर थिकनेस हो सकता है ऐसा। तो हम दोनों पे बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि हमारा ये कॉन्वेक्स सरफेस है, तो कॉन्वेक्स सरफेस में बात कर रहे हैं तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की बात हो रही है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो हम कौन सा केस लगाएंगे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, ये वाली केस लगाएंगे। और जब हमारा लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तो डेंसर से रेयर और वो भी कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स सरफेस है तो हम कौन सी बात करेंगे, कौन से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो डेंसर से रेयर। और यही दोनों पे डिस्कशन करके और इसका एक फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस फिगर में देखा जाए तो इसमें क्या है कि एक लेंस है, इसकी थिकनेस टी हम सपोज कर चुके हैं। ये म्यू1 है, म्यू2 और म्यू1 है। म्यू1 एज ए कंसीडर एयर मीडियम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये है। अब ये R1 और R2 का जो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए। जैसे ये C1 है, C2 है और ये C1 है। तो C1 और C2 की बात करें तो इसकी थिकनेस जो होगा वो ऐसे कंसीडर किया जाएगा। जैसे यहाँ से ये R1 लेंगे और ये वाला पोर्शन से, और ये वाला पोर्शन से ये जो होगा ये R2 हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब लाइन ड्रॉ हो जाता है, घोच पोच हो जाता है, जिसके वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बढ़ जाती है। इस वजह से हम R1 R2 ड्रॉ नहीं किए, आप समझ लेना ये फिगर में। ठीक है, R1 और R2 क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की बात। और दूसरी बात हम आपको समझा देना चाहते हैं कि अगर मान लो कि अगर ऐसा हम ड्रॉ मतलब डेराइव करते हैं तो नंबर नहीं कटेगा, बोर्ड के हिसाब से ये सही है। ठीक है, अब सरफेस एक्स एम वाई की बात करें, एक्स एम वाई की बात करें तो इसमें क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। तो एक इक्वेशन बनाया था मैंने
ठीक है, एक इक्वेशन बनाया था रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, वो भी कॉन्वेक्स सरफेस की बात किया जा रहा था। तो एक ही रिलेशन निकाले थे। अब रिलेशन कैसे निकाले थे, तो इसको थोड़ा सा बैक पेज में मैं बता देता हूँ कैसे निकाले थे मैंने। 2 मिनट। हाँ, ये था रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो था रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा तो क्या होता, ये u है, ये μ1 है, ये v है, μ2 है। अब ये ऑब्जेक्ट u है तो μ1 में रखा हुआ है, यानी रेयर मीडियम में रखा है, और इमेज डिस्टेंस v है तो डेंसर मीडियम में μ2 रखा है। और इसका रिलेशन मैंने बनाए हैं, इसका रिलेशन ये था μ2 अपॉन v, बताया थे मैं डेंसर मीडियम में v इमेज डिस्टेंस है, μ1 है, u है, इसका रिलेशन बनाया था। और μ2 माइनस μ1 अपॉन r, μ2 माइनस μ1 मतलब μ2 हमारा ये है और μ1 ये है, μ2 ये है, μ1 ये है, दोनों का डिफरेंस और r का रिलेशन मैंने बनाए थे, क्योंकि r सेंटर और कर्वेचर अंदर था। ये तो हो गई रेयर से डेंसर मीडियम की बात, एक रिलेशन मैंने बनाए थे। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस किए थे क्या, एक ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रहेगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है अंदर रहेगा, तो इमेज इधर बनेगा। तो इसका रिलेशन क्या था, तो देखो यहाँ ये u है और ये μ2 है, अंदर डेंसर मीडियम में है, और v है और ये μ1 है, तो जस्ट उल्टा हो गया। अब इसका एक रिलेशन मैंने बनाए थे, यहाँ देखो ये डेंसर मीडियम की बात कर रहा है, तो डेंसर मीडियम में हमारा v था। अब इसमें क्या है, रेयर मीडियम में हमारा v है, तो इसलिए हम इसका रिलेशन क्या निकाले हैं, देखो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u, और फिर से ये उल्टा हो गया μ1 माइनस μ2 अपॉन r। ठीक है, तो इस रिलेशन को और इस रिलेशन के हेल्प से हम लेंस मेकर फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में अब देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ये क्या हुआ। तो देखो अब कोई ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, अगर रेयर मीडियम में रखा है तो इसका रेंज ऑफ इमेज जाएगा डेंसर मीडियम में। तो ऑब्जेक्ट u है और ये μ1 है, और डेंसर मीडियम में μ2 है, तो इमेज जो होगा वो इधर बन रहा है। तो इस केस में हम क्या बनाएंगे, μ2 अपॉन v1, μ2 अपॉन v1, μ2 ये है और ये v1, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को हम v1 लिए हैं। ठीक है, और माइनस μ1 अपॉन u, μ1 अपॉन u, और ये रेयर से डेंसर जा रहा है, जस्ट अपोजिट लिखेंगे μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। r1 कौन सा, ये वाला। ठीक है, इधर वाला r1 होता है, इधर वाला r2 होता है। अब सरफेस x एन वाई की बात करें, तो सरफेस x एन वाई की बात करें तो x एन वाई क्या है, x एन और y है, ये है। तो x एन वाई में क्या होगा, डेंसर टू रेयर, यानी ये डेंसर से रेयर जा रहा है, तो डेंसर से रेयर जाएगा तो फिर जैसे इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। अब इसकी बात होगी, इधर वाला r2 की बात होगा। एक्चुअली ये r1 है, हमने यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाया, ठीक है, नॉर्मल से लेकर के, ठीक है, और ये r2 है। तो μ1 माइनस μ2 अपॉन r2 इज इक्वल टू, अब यहां देखो क्या मैंने बताया कि μ2 अपॉन v1, यानी μ2 अपॉन v1 है, तो ये v1 क्या है, इमेज डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये तो इमेज हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो रेयर मीडियम में ही तो हमारा इमेज बन रहा है। तो रेयर मीडियम क्या है, μ1 है, तो μ1 अपॉन v, ये इमेज बन गया, इमेज डिस्टेंस हो गया। अब माइनस μ2, तो μ2 कौन लेंगे, डेंसर मीडियम में। और डेंसर मीडियम में जब बात करेंगे तो ये सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ये, तो इसके डिस्टेंस ये हो गया। अब इसका डिस्टेंस हम लेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस होगा। तो ये एक्चुअली क्या है कि यहां से यहां हम बात कर रहे हैं, तो इसके ठीक अगर हम यहां से यहां तक बात करें, दैट मीन्स एन से लेकर के यहां तक डिस्टेंस लें, तो हम कह सकते हैं कि पूरे v1 में से t थिकनेस को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस निकल आएगा, दैट मीन्स ये निकल आएगा। फिर से अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं, यानी इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो यही होगा ना इस सरफेस के लिए, तो इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को निकालने के लिए पूरे v1 में से इस थिकनेस को, t थिकनेस को माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस निकल आएगा। तो μ2 और ब्रैकेट नीचे क्या होगा, v1 माइनस टी। लेकिन t मैंने अभी बताया था कि t जो है वेरी वेरी स्मॉल है,
थिकनेस बहुत कम है जो कि टी के लगभग जीरो के बराबर लिए हैं, तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, तो म्यू टू अपॉन वी वन हो जाएगा। अब अगर ये सेकेंड इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन है तो दोनों का अगर एडिंग करेंगे तो क्या होगा, तो ये वाला और ये टर्म एडिशन में आ जाएगा और ये टर्म एडिशन में आ जाएगा। तो देखो ये वाला टर्म यहाँ है और ये टर्म यहाँ है, तो ये दोनों अपने में कैंसिल हो गया। देख लो एक प्लस में है और एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, तो बचा म्यू वन अपॉन यू और म्यू वन अपॉन वी। ये माइनस में है ये प्लस में है, अगर म्यू वन कॉमन ले लें तो क्या होगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बचेगा, साइन यहाँ पे माइनस है। अच्छा इसकी बात करें तो म्यू टू और माइनस म्यू वन और अपॉन आर वन, और यहाँ पे क्या है प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा म्यू वन माइनस म्यू टू है। तो ऐसे कर लें कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं ऐसे, क्योंकि दोनों देखो यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन है और म्यू वन माइनस म्यू टू है, तो एक जैसा ही है बट साइन का डिफरेंस है। तो साइन अगर बाहर ले लें माइनस तो ये सेम जैसा हो गया। अब ये देखो म्यू टू माइनस म्यू वन है, म्यू टू माइनस म्यू वन है, दोनों को कॉमन ले लें तो क्या होगा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू हो जाएगा, और ये म्यू वन है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू हो गया। अब एक काम करें, ये म्यू वन जो है इसको नीचे डिवाइड में ले जाएं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो क्या रिलेशन देगा हमें देख लो यहाँ पे। तो ये ऐसा हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू म्यू वन, इतना हो गया। हाँ इसको इधर ले जाके डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ये मैंने किया भी है, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला में कटिंग वगैरह कुछ नहीं होगा बोर्ड में। हाँ कंडीशन लगा देना कि अगर u इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए, तो u इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो v जो होगा वो f के बराबर होगा। और ये कब होगा कैसे होगा, तो देख लो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता ही है, 10th क्लास में पढ़े थे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऐसे हम आगे डेराइव करेंगे, ठीक है करेंगे वीडियो लेक्चर में। तो क्या होगा 1/v और f के यहाँ पे u को अगर 1/इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 1/v और ये 1/f हो जाएगा, तो दैट मीन्स v इज इक्वल टू f हो जाएगा, v इज इक्वल टू f हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा कि v इज इक्वल टू f, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, ये म्यू वन यहाँ पे डिवाइड कर दिए, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, और क्या था यहाँ पे 1/f, क्योंकि 1/v के v के जगह पे मैंने f लिए, और ये u के जगह पे 1/इनफाइनाइट, तो ये दैट मीन 0 हो गया, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो 1/f। अब ये हमें क्या रिलेशन दे रहा है, तो इसको भी डिवाइड कर दें तो क्या होगा म्यू टू अपॉन म्यू वन, और म्यू वन कैंसिल आउट हुई हो जाएगा, वन से कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप में, तो ये वन दे देगा, और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू 1/f, और ये f का रिलेशन दिया, ठीक है। तो इसको हम एक जो क्या है सेकंड, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 2, दैट मीन्स कि रेयर मीडियम से लाइट जो जा रहा है वो डेंसर मीडियम के जा रहा है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकल रहा है, फोकल लेंथ का रिलेशन दे रहा है, ठीक है, कोई भी लेंस कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, R1 और R2 दोनों का उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला था, ठीक है। आगे जो डिराइव हम करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट मेथड होगा, ठीक है, और ये लेंस फार्मूला ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बाय।